हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही चैनल इंग्लिश टैंकर में। गाइस, आज जो मैं स्टोरी आपके लेकर आई हूँ बहुत ही अच्छी है। इस स्टोरी की हम करेंगे ट्रांसलेशन, वर्ड टू वर्ड हिंदी हम देखेंगे और जो मैं यहाँ पर लिखती जाऊँगी ताकि आपके लिए पढ़ना और समझना बहुत ही आसान हो जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टोरी का जो टाइटल है द वैल्यू ऑफ अ कॉपर कॉइन। वैल्यू होता है मूल्य, ऑफ मीन्स का, एक, कॉपर मीन्स तांबा, कॉइन होता है सिक्का। तो जो टाइटल है वो हमारा क्या है, तांबे के सिक्के का मूल्य। ठीक है, बहुत अच्छी स्टोरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। वंस गांधी जी वॉन्टेड टू कलेक्ट फंड्स फ्रॉम वेरियस सिटीज टू हेल्प द पुअर। एक बार गांधी जी चाहते थे, वॉन्टेड सेकेंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट का टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट जिसकी पहचान होती है ता था ते थे ती थी, नहीं तो फिर आ ए ई। ठीक है, ये दोनों होती हैं। चाहते थे, टू कलेक्ट इकट्ठा करना, ठीक है, राशि या फंड्स क्या बोलते हैं इनको, पैसे, धन इकट्ठा करना चाहते थे। फ्रॉम मीन्स से, वेरियस होता है विभिन्न शहरों से, टू हेल्प मीन्स सहायता करना, किसकी, गरीबों की। ठीक है, वंस गांधी जी वॉन्टेड टू कलेक्ट फंड्स फ्रॉम वेरियस सिटीज टू हेल्प द पुअर। एक बार गांधी जी गरीबों की सहायता करना चाहते थे, कहाँ से, विभिन्न शहरों से। ठीक है ना, क्या करना चाहते थे, धन इकट्ठा करना चाहते थे उनकी सहायता करने के लिए, गरीबों की। He went to several places and finally reached Odisha. वह go, went, gone, go की जो सेकेंड फॉर्म होती है वो होती है went। ये पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है तो सेकेंड फॉर्म लगाई गई है। go मीन्स जाना, मीन्स गए। ठीक है, वह गए। to several मीन्स बहुत सारे, बहुत जगहों पर गए। और फाइनली अंत में पहुंचे, रीच्ड सेकेंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट है, पहुंचे, कहाँ पहुंचे, उड़ीसा। ठीक है, ही वेंट टू सेवरल प्लेसेस, वो बहुत सारी जगहों पर गए और अंत में उड़ीसा पहुंचे। ही ऑर्गेनाइज्ड अ मीटिंग इन उड़ीसा। ही ऑर्गेनाइज्ड, उन्होंने गठन किया, ऑर्गेनाइज मीन्स गठन किया, किसका, मीटिंग का, बैठक का। कहाँ पर, उड़ीसा में। उड़ीसा में उन्होंने एक बैठक का गठन किया। ही ऑर्गेनाइज्ड सेकेंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट है। ठीक है, इसको जरूर समझना है। देयर ही गेव अ स्पीच टू द पब्लिक। वहाँ उन्होंने दी, उन्होंने क्या दी, गेव मीन्स, गिव मीन्स देना और गेव मीन्स दिया या फिर दी। क्या दी, भाषण दिया, अ स्पीच टू द पब्लिक, लोगों को। ठीक है, ही गेव अ स्पीच टू द पब्लिक सेकेंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट का टेंस है। एट द एंड ऑफ हिज स्पीच, ठीक है, एट द एंड मीन्स अंत में, अपने भाषण के अंत में, एट द एंड ऑफ हिज स्पीच, A very old woman with bent back, एक बहुत ही बूढ़ी औरत, with means से, bent means झुकी हुई, back means कमर। ठीक है, वो जो औरत थी उसकी जो झुकी हुई कमर थी। tattered clothes means फटे हुए कपड़े। ठीक है, वाइट हेयर सफेद बाल, एंड और श्रंकन मीन्स सिकुड़ी हुई क्या, त्वचा, स्किन। गॉट अप ऊपर उठी हुई। ठीक है, मीन्स उस औरत के बारे में बताया गया। इस लाइन में क्या बताया गया, जब वो स्पीच दे रहे थे उसके अंत में एक बहुत ही बूढ़ी औरत, उसकी जो कमर थी वो झुकी हुई थी, कपड़े फटे हुए थे, सफ़ेद बाल थे
और उसकी जो त्वचा थी वो सिकुड़ी हुई ऊपर उठी हुई थी। ये उसकी औरत के बारे में बताया। शी रिक्वेस्टेड द वॉलंटियर्स टू अलाउ हर टू रीच गांधी। शी रिक्वेस्टेड, उसने क्या की, मीन्स उसने अनुरोध किया, प्रार्थना की, अनुरोध किया, प्रार्थना की। किससे? वॉलंटियर्स। वॉलंटियर्स क्या होता है? जो अपनी मर्जी से आगे आते हैं सेवा करने के लिए, उनको हम क्या बोलते हैं? वॉलंटियर्स। ठीक है, उनको हम बोलेंगे स्वयं सेवक। स्वयं सेवक, जो उस भाषण में अपनी मर्जी से सेवा करने में लगे हुए थे, ठीक है ना, उनको हम बोलेंगे वॉलंटियर्स। और उस औरत ने वॉलंटियर से अनुरोध किया, टू अलाउ, की आज्ञा देने के लिए, आज्ञा दे उससे, टू रीच, पहुंचने की, कहाँ तक? गांधी जी के पास। ठीक है, शी रिक्वेस्टेड द वॉलंटियर्स टू अलाउ हर टू रीच गांधी जी। उसने स्वयं सेवक को अनुरोध किया कि उसे गांधी जी के पास जाने की आज्ञा दें। हाउएवर, हालांकि, द वॉलंटियर्स, जो स्वयं सेवक थे, स्टॉप्ड हर, उन्होंने उसको रोका। ठीक है, उसको रोका उन्होंने। शी डिड नॉट गिव अप, उसने, जो औरत थी, शी डिड नॉट, पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव है ये, डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म दी गई है। गिव अप क्या होता है? मीन्स त्याग, मतलब छोड़, हार नहीं मानना, है ना। उसने हार नहीं मानी। ठीक है, गिव अप मीन्स हार मानना होता है ना, लेकिन डिड नॉट गिव अप मीन्स उसने हार नहीं मानी। शी फोर्ट, वह लड़ी, फाइट होता है लड़ना, फाइट, फॉट, फोर्ट, सेकेंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट है। शी फोर्ट, वह लड़ी, विद देम, उनसे। ठीक है, वह लड़ी उनसे, किससे? वॉलंटियर से। देम उनके लिए लगाया गया है। एंड रीच्ड गांधी जी, और पहुंची किसके पास? गांधी जी के पास पहुंची, मतलब उसने हार नहीं मानी। शी डिड नॉट गिव अप, शी फॉट विद देम, वो उनसे लड़ी और उनके पास पहुंची। किसके पास पहुंची? गांधी जी के पास पहुंची। शी टच्ड, उसने छुए, द फीट ऑफ गांधी जी, पैर किसके? गांधी जी के। ऑफ मीन्स के। ठीक है, शी टच द फीट ऑफ गांधी जी, उसने गांधी जी के पैर छुए। देन शी टुक आउट अ कॉपर कॉइन केप्ट इन द फोल्ड ऑफ हर साड़ी एंड प्लेस्ड इट एट हिज फीट। देन, फिर उसने, टुक आउट मीन्स बाहर निकाला, बाहर निकाला, अ कॉपर कॉइन, तांबे का सिक्का, तांबे का सिक्का, केप्ट, रखा हुआ, किसमें था? इन द फोल्ड्स, तह में, जो तह होती है ना उसको बोलते हैं फोल्ड्स। इन द फोल्ड्स ऑफ हर साड़ी, अपनी साड़ी की तह में बांधा हुआ था उसने। ठीक है, और रखा, कहाँ रखा? उससे मीन्स तांबे के सिक्के के लिए इट लगाया गया है। प्लेस्ड इट एट हिज फीट, ठीक है, उनके पैरों पर। एट मीन्स पर। अब इसको समझते हैं। देन शी टुक आउट अ कॉपर कॉइन, उसने बाहर निकाला किसको? कॉपर कॉइन को, तांबे के सिक्के को, जो कि रखा हुआ था साड़ी की तह में, और उसने उसको रखा किसके आगे? उनके पैरों के आगे। हिज मीन्स गांधी जी के पैरों के आगे। ठीक है, देन द ओल्ड लेडी, फिर वह बूढ़ी औरत, ठीक है, वह बूढ़ी औरत, सॉरी, बूढ़ी औरत है ना, ये थे स्पेलिंग, सॉरी। लेफ्ट द स्टेज, लेफ्ट मीन्स छोड़ दिया, क्या छोड़ दिया? स्टेज को, उस मंच को उसने छोड़ दिया। वो आई, ठीक है, लड़ाई करके आई, उन वॉलंटियर से गांधी जी के पास पहुंची, उसने गांधी जी के पैरों को टच करके वो सिक्का दिया अपनी साड़ी में लपेटा हुआ, और उसने स्टेज को फिर छोड़ दिया। गांधी जी वेरी केयरफुली टुक द कॉइन, गांधी जी बहुत ही सावधानी से लिया। टुक मीन्स
लेना, टेक मीन्स लेना, टुक मीन्स लिया। सेकेंड फॉर्म है सिंपल पास्ट है, क्या लिया, सिक्का लिया, उन्होंने बड़ी सावधानी से उस सिक्के को ले लिया। द ट्रेजरर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फॉर द पुअर आस्क्ड गांधी जी फॉर द कॉपर कॉइन। द ट्रेजरर मीन्स जो होता है खजांची, ठीक है, जो मतलब ध्यान रखता है ना पैसों का, उसको क्या बोलते हैं, ये है ज। खजांची ऑफ मीन्स का, ऑर्गेनाइजेशन मीन्स संगठन का, किसके संगठन का, गरीबों के लिए, गरीबों, फॉर द पुअर मीन्स गरीबों के लिए। जो संगठन का जो खजांची था उसने पूछा, आस किसको पूछा, गांधी जी को, फॉर द किसके लिए, तांबे के सिक्के के लिए, तांबे के सिक्के के लिए संगठन का जो खजांची है गरीबों के लिए, उसने गांधी जी को पूछा सिक्के के बारे में, लेकिन ही रिफ्यूज्ड, उन्होंने मना कर दिया। रिफ्यूज्ड सेकेंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट है, रिफ्यूज होता तो मना करना, रिफ्यूज्ड मीन्स मना कर दिया। टू गिव इट, उसे देने के लिए, इट मीन्स उसे, टू गिव देने के लिए मना कर दिया। तो उसने फिर क्या कहा, आई कीप चेक वर्थ 1000 ऑफ रुपीज सेड द ट्रेजरर। ठीक है, आई कीप, आई के साथ फर्स्ट फॉर्म लगी है, तो क्या है ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट, है ना, कि मैं रखता हूँ, क्या रखता हूँ, चेक, किसने, वर्थ होता है मीन्स रुपए, ठीक है, वर्थ होता है कीमत, कितनी कीमत के, हजारों, थाउजेंड्स, हजारों ऑफ रुपी, हजारों रुपए के मैं क्या रखता हूँ, चेक रखता हूँ। ये किसने बोला, ट्रेजरर ने, सेड द ट्रेजरर, खजांची, ठीक है, खजांची ने गांधी जी को बोला, जब उन्होंने पूछा ना, खजांची ने पूछा सिक्के के बारे में, तो गांधी जी ने मना कर दिया, रिफ्यूज टू गिव इट। फिर उसने क्या बोला कि आई कीप चेक वर्थ 1000 और रुपीज़, कि मैं हजारों रुपए की कीमत के चेक रखता हूँ। सेड द ट्रेजर, येट, फिर भी आप, यू वॉन्ट ट्रस्ट मी, वॉन्ट मीन्स विल नॉट, ये कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म दी गई है, मीन्स विल नॉट, ट्रस्ट मीन्स विश्वास नहीं करेंगे, वॉन्ट मीन्स नहीं गे, ठीक है, फिर भी आप विश्वास नहीं करेंगे मुझ पर, ट्रस्ट मी विद, मैं दोबारा समझाऊंगी, कॉपर मीन्स तांबे के सिक्का, तांबे का सिक्का। अब देखिए यहां से समझते हैं, उसने क्या बोला, जब गांधी जी ने देने के लिए मना कर दिया, तो उसने बोला कि मैं तो हजारों रुपए के चेक रखता हूं अपने पास। ट्रेजर ने बोला, कहता कि फिर भी आप विश्वास नहीं करोगे मुझ पर तांबे के सिक्के को लेकर, येट यू वॉन्ट ट्रस्ट मी विद द कॉपर कॉइन। तो फिर गांधी जी ने क्या बोला, गांधी जी ने कहा, क्या कहा, दिस कॉपर कॉइन इज वर्थ मच मोर देन दोज थाउजेंड्स, कि ये है जो तांबे का जो सिक्का है, वर्थ, इसकी जो कीमत है, मच मोर, ज़्यादा है, कहीं ज़्यादा है, की तुलना में, देन मीन्स की तुलना में, दोज, उन हज़ारों रुपए से, उन हज़ारों रुपए से इस तांबे के सिक्के की कीमत कहीं ज़्यादा है, ठीक है ना, गांधी जी ने कहा। अब देखिए, इफ़ अ मैन हैज़ सेवरल लैक, अगर या फिर यदि एक आदमी के पास, हैज़, ठीक है, पास, सेवरल, बहुत, लाखों रुपए हैं, और ही गिव्स, वह देता है। अब देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ही के साथ गिव लगा है और साथ में एस है, ही गिव्स मीन्स वह देता है, ठीक है, अवे मीन्स उनको देता है, किसको, 1000 और 2 मीन्स हजारों, 1000 और 2000, अगर वो दे भी देता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इट डजंट मीन मच, ठीक है, तो यह है ज़्यादा
मतलब नहीं होता है ना, ज़्यादा मतलब नहीं होता है। इट डजन, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इट डजन मीन मच मीन्स इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जिसके पास लाखों हों, क्या कहना चाहते हैं? इफ़ अ मैन हैज़ सेवरल लैक, अगर किसी आदमी के पास बहुत लाखों रुपए हैं, एंड ही गिव्स, अगर वो दे भी देता है 1,000 या फिर 2,000, तो यह फ़र्क नहीं पड़ता है। इट डजन मीन मच, उसका कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है। शी डिड नॉट इवन हैव प्रॉपर क्लोथ्स, कि जो लेडी थी कि उसके पास नहीं थे, यहाँ तक कि, इवन मीन्स यहाँ तक कि, ठीक है, यहाँ तक कि उसके पास, प्रॉपर मीन्स उचित, डिड नॉट हैव मीन्स नहीं है ना। जब कुछ होता है तो हम क्या लगाते हैं? पास्ट में है तो हम हैड लगाएंगे। शी हैड नथिंग, शी हैड नॉट अ प्रॉपर क्लोथ्स। शी डिड नॉट हैव अ प्रॉपर क्लोथ्स, उचित कपड़े भी नहीं है उस लेडी के पास, और कुड नॉट अफोर्ड गुड फूड, ठीक है, नहीं सकी या फिर सकती। अफोर्ड मीन्स वो करना, समर्थ होना किसी भी चीज़ के, ठीक है। अच्छा खाना, इसको समझते हैं पहले। शी डिड नॉट इवन हैव प्रॉपर क्लोथ्स, कि उसके पास, यहाँ तक कि उसके पास उचित कपड़े, और ना ही वो उसके पास समर्थता है अच्छा खाना खाने की, ठीक है। भी नहीं खा सकती हो गई, कुड नॉट अफोर्ड, नहीं सकती, कुड नॉट अफोर्ड गुड फूड मीन्स वो लायक ही नहीं है कि उसको अच्छा खाना मिल सके। स्टिल, लेकिन फिर भी, स्टिल मीन्स फिर भी, शी गेव, उसने दिया, शी गेव, कौन सा है ये? पास्ट इंडेफिनिट है ना। शी गेव सेकेंड फॉर्म लगी है सब्जेक्ट के साथ। शी गेव एवरीथिंग, सब कुछ। शी हैड, जो उसके पास था। हैड मीन्स पास होना, पास मीन्स था, पास्ट में था, है ना। दोबारा समझ लेते हैं एक बार। शी डिड नॉट इवन हैव प्रॉपर क्लोथ्स एंड कुड नॉट अफोर्ड गुड फूड मीन्स उसके पास अच्छे कपड़े भी नहीं है और ना ही वो अच्छा खाना अफोर्ड कर सकती है। स्टिल, लेकिन फिर भी, शी गेव एवरीथिंग शी हैड, उसने सब कुछ दिया जो उसके पास था। दैट इज़ वाई, इसीलिए, दैट इज़ वाई गांधी रिगार्डेड, गांधी ने माना, रिगार्डेड द कॉइन, उस सिक्के को, एज, जैसे कि बहुत क्या हो, कीमती, उस सिक्के को बहुत ही कीमती माना, ठीक है। इसीलिए कि मीन्स जिसके पास तो लाखों रुपए हैं, अगर वो 1,000-2,000 दे भी दे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन उस औरत के पास ना खाना है ना कपड़े हैं, फिर भी उसने अपना सब कुछ दे दिया जो भी उसके पास था। इसलिए वो सिक्का गांधी जी के लिए बहुत ज़्यादा कीमती था और उन्होंने खजांची को नहीं दिया। ऑफरिंग हेल्प, ऑफरिंग मीन्स क्या होता है? प्रस्ताव रखना, मीन्स किसी को ऑफर करना मदद की। जब वी हैव नथिंग, हमारे पास कुछ ना हो, और वेरी लिटिल, बहुत थोड़ा हो। अब इसको समझते हैं। मतलब जब हमारे पास कुछ ना हो या फिर बहुत थोड़ा हो, तब मदद का प्रस्ताव देना, मदद का प्रस्ताव रखना, मेक्स इट मोर वैल्यूएबल, बनाता है इसे ज़्यादा मूल्यवान, ठीक है। चीज़ों को मूल्यवान वो कब बना देता है? जब हमारे पास कुछ भी नहीं होता, तब भी हम सामने वाले को मदद का प्रस्ताव रखते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को वो क्या बना देता है? मूल्यवान बना देता है। जैसे उस सिक्के को मूल्यवान बना दिया गांधी जी ने। क्यों? क्योंकि उस लेडी के पास कुछ भी नहीं था, फिर भी वो हेल्प करने आई गरीबों की, तो उन्होंने उसके पैरों पे रख दिया, उस लेडी ने वो सिक्का गांधी जी के पैरों पे। तो ये थी स्टोरी। आई होप आपको अच्छी लगी गाइस, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप टेंसेस का कोर्स करना चाहते हैं तो आप मेरा कोर्स भी बाय कर सकते हैं। उसमें मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से टेंसेस को समझाया है, जिसमें वर्ब की फॉर्म्स मिलेंगी 500 और कम से कम 300 जो डेली यूज़ के वर्ड होते हैं, वर्ड मीनिंग होते हैं, और ट्रांसलेशन जो होती है सेंटेंस में जिससे हम बात कर सकते हैं, वो भी मैंने दिए हैं। और 6 इसमें लाइव वीडियोज़ हैं जो कि हम डाउट को डिस्कस कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो आप ज़रूर लीजिए, अगर नहीं ले सकते तो कोई भी ज़बरदस्ती नहीं है, ठीक है। तो हम ऐसे ही समझेंगे।
यूट्यूब पर भी मैं क्लास लेकर आऊँगी और उसमें भी मैं आपको सिखाऊंगी। गॉड ब्लेस यू।